नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। जन जन की आवाज़ में आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड की देवभूमि की जागर और यात्रा परंपरा पर आधारित देवताओं के गंगा स्नान और देवताओं के अवतरण का दृश्य श्रव्य विवरण। उत्तराखंड में जागर परंपरा का काफ़ी लंबा इतिहास है। जागर के माध्यम से और यात्राओं के माध्यम से जागर सुनाने या लगाने वाले यानी कि यात्रा लगाने वाले स्थानीय देवी देवताओं और पितृदेवों का किसी शुद्धात्मा व्यक्ति पर आह्वान करते हैं। स्थानीय देवी देवताओं में मुख्यतः शैमजू, ग्वेलजू, देवी, भैरव, कौवा, गणदेवी, गुरु गोरक्षनाथ आदि प्रमुख देवताओं यानी देवताओं में माने जाते हैं। इन स्थानीय देवी देवताओं की दो श्रेणियां हैं। एक करुणामयी देव होते हैं या देवता होते हैं और दूसरे निष्ठुर देव या देवता होते हैं। कुछ देवता केवल पुरुषों पर ही अवतरित होते हैं और कुछ देवी देवता स्त्रियों पर भी अवतरित होते हैं। उत्तराखंड देवों के देव महादेव शिव की तपस्थली और कैलाश उनका आवास है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सभी देवी देवता देवों के देव महादेव के अधीन कैलाश में निवास करते हैं। जागर गुरु या यात्रा लगाने वाले गुरु जब इन देवी देवताओं का आह्वान करते हैं तो उनके आह्वान पर ये सभी देवी देवता यानी कि अभीष्ट देवी देवता आह्वान के समय किसी शुद्धात्मा व्यक्ति पर अवतरित होते हैं, यानी कि उनके शरीर पर इनका अवतरण होता है। आह्वान किए गए देवी देवताओं के सम्मुख लोग अपनी समस्याएं प्रस्तुत करते हैं और ये देवी देवता उन समस्याओं का समाधान सुझाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के एक गांव के लोग अपने देवी देवताओं को
गंगा स्नान के लिए लेकर जा रहे हैं और साथ में अवतरित देवी देवता चल रहे हैं। उनके आगे 2 ध्वज चल रहे हैं, एक लाल और एक सफ़ेद, जिसे स्थानीय भाषा में निशान कहा जाता है। और जागर अनुष्ठान या जातरा अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद और जागर अनुष्ठान और जातरा अनुष्ठान प्रारंभ होने से पूर्व स्थानीय देव देवताओं को, जिन्हें डंगरिया भी कहा जाता है, गंगा स्नान के लिए ले जाया जाता है। स्थानीय नदियों को उत्तराखंड के लोग गंगा के समान आदर देते हैं और कहावत भी है कि हिटो गंग नेउल, यानी कि यहाँ स्थानीय लोगों में प्रत्येक नदी के प्रति, चाहे वो छोटी नदी हो बड़ी नदी हो, गंगा के समान ही आदर भाव रहता है। उत्तराखंड की संस्कृति में नदियों को माँ के समान आदर दिया जाता है और यह उत्तराखंड की संस्कृति की समृद्धता की एक पहचान है। जागर अनुष्ठान छोटे स्तर पर आयोजित होते हैं, जातरा अनुष्ठान बड़े स्तर पर आयोजित होते हैं। जागर अनुष्ठानों को किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा आयोजित किया जाता है और उसमें उसी अभिष्ट परिवार के देवी देवताओं का आह्वान होता है, जबकि जातरा अनुष्ठान सार्वजनिक तौर पर यानी कि गांव वालों द्वारा आयोजित होते हैं और इनका आयोजन किसी धूणी या धूणे में आयोजित होता है, जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, जो षटमासिक तक होते हैं। और जागर अनुष्ठान छोटे स्तर पर आयोजित होते हैं और इनमें किसी परिवार के अभिष्ट देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। हम जन की आवाज़ के अगले अंकों में इन समृद्ध परंपराओं के बारे में और अधिक जानकारी आपको देंगे। तब तक बने रहिए जन की आवाज़ के साथ। धन्यवाद।